गौतम बुद्ध के विचार थे कि अपना कोई नहीं होता, अपना केवल वही होता है जो आपके काम आए। फिर चाहे वो धन संपत्ति हो, परिवार हो, प्रियजन हो या फिर आपका मकान हो। लोग अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं धन कमाने में, मकान बनवाने में, लेकिन क्या वास्तव में ये सब उनका है? लोग अपने रिश्तों को खुश करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में रिश्ते उनके अपने हैं? जब अंतिम समय आता है तो उनका कुछ नहीं रह जाता, फिर चाहे वो मकान हो, रिश्ते हों, नाते हों या फिर धन संपत्ति हो। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी, उस कहानी को सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि कोई अपना नहीं है, इसलिए व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ही ज़्यादा धनवान था। पूरे नगर में उसके बराबर धनवान कोई और सेठ नहीं था। लेकिन सेठ की एक अच्छी बात थी कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। सेठ के साथ साथ उसकी पत्नी भी धर्म कर्म में विश्वास रखती थी। सेठ और उसकी पत्नी दोनों मिलकर सन्यासियों की सेवा किया करते थे। जब कोई सन्यासी या भिक्षुक उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता था तो वो दोनों बड़े प्रेम पूर्वक उसे अंदर ले जाते, उसे भोजन पानी कराते और उसकी सेवा करते। सभी सन्यासी और भिक्षुक उसके घर से खुश होकर लौटते थे। एक बार की बात है, उसके दरवाजे पर सन्यासी भिक्षा मांगने आया। सेठ और उसकी पत्नी बाहर निकले और बड़े ही आदर सम्मान से वो सन्यासी को अपने घर के अंदर ले गए। चौक लगाई गई, उन्हें बिठाला गया, उनके पैरों को धोया गया और उन्हें विश्राम करने को कहा गया। और सेठ और उसकी पत्नी उसके भोजन पानी की व्यवस्था में लग गए। घर में कुछ सामान खत्म हो गया था, इसलिए सेठानी ने सेठ को सामान लाने दुकान भेज दिया और स्वयं उस सन्यासी के लिए भोजन बनाने में लग गई। जब भोजन तैयार हो गया तो बड़े ही प्रेम पूर्वक और आदर सम्मान से सेठानी उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। तभी सन्यासी ने उस सेठानी से प्रश्न किया कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं? सेठानी ने बड़े ही सम्मान से उत्तर दिया कि महाराज, मेरे 3 पुत्र हैं। सन्यासी ने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारे पति कितना कमा लेते हैं? सेठानी ने कहा, महाराज, इतना कमा लेते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। मुझे सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है और मैं अन्य लोगों की सेवा भी कर लेती हूँ। सन्यासी खुश हो गया और सोचने लगा, ये परिवार तो बहुत सुखी और संपन्न है। इतने में सेठ भी बाहर से मिठाई लेकर आ जाता है। सन्यासी जब भोजन ग्रहण कर लेता है तो सेठ और सेठानी उसे मिठाई खिलाते हैं और फिर आखिर में सन्यासी उनका आभार प्रकट करता हुआ चलने लगता है। सेठ बोलता है कि चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। सेठ और सन्यासी दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में सन्यासी सेठ से भी वही प्रश्न पूछता है कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तब सेठ बताता है कि मेरा एक ही पुत्र है। सन्यासी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो सोचने लगता है कि अभी तो इसकी पत्नी मुझे बता रही थी कि इनके 3 पुत्र हैं, फिर सेठ क्यों बोल रहा है कि मेरा एक ही पुत्र है? ये दोनों धर्म कर्म इतना करते हैं, लेकिन फिर झूठ क्यों बोलते हैं? सेठ से सन्यासी दूसरा प्रश्न करता है कि तुम कितना कमा लेते हो? तो सेठ उत्तर देता है कि महाराज, बस मेरा गुजारा 20,000 में हो जाता है। सन्यासी को और भी गुस्सा और आश्चर्य होता है। उसे लगता है कि देखो, अभी सेठानी तो बता रही थी कि इतना सारा पैसा आ जाता है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, और सेठ मुझे क्या गलत सलत बता रहा है। या तो सेठ झूठ बोल रहा है या उसकी पत्नी। ये दोनों ही पाखंडी हैं। दोनों ही धर्म कर्म तो करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही मक्कार हैं। सन्यासी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन सन्यासी कुछ कहता नहीं। आखिर में सन्यासी एक और प्रश्न पूछता है कि तुम कितने साल के हो? तो सेठ बोलता है, महाराज, मैं 50 वर्ष का हूँ।
अब सन्यासी का गुस्सा असहनीय हो जाता है, क्योंकि सेठ देखने से 70 वर्ष से कम नहीं लग रहा था। वो बहुत वृद्ध था, लेकिन वो उससे झूठ क्यों बोल रहा है ये सन्यासी को समझ नहीं आ रहा था। तब सन्यासी गुस्से में बोलता है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुमसे 3 प्रश्न पूछे, जिनमें से 2 प्रश्न मैंने तुम्हारी पत्नी से भी पूछे। तुमसे मैंने पूछा कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं, तो तुमने मुझे बताया 1 पुत्र है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने बोला कि तुम दोनों के 3 पुत्र हैं। फिर मैंने तुमसे पूछा कि तुम कितना कमा लेते हो, तो तुमने मुझे बताया कि 20,000 में गुजारा कर लेते हो, जबकि तुम्हारी पत्नी का तो कुछ और ही उत्तर था। वो तो कह रही थी कि इतना आ जाता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं होती। फिर मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो तुमने मुझे बताया कि 50 वर्ष, जबकि तुम देखने से 70 वर्ष से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहे हो। इतना झूठ क्यों बोलते हो? सेठ ने बोला, महाराज मैंने आपसे कब झूठ बोला, मैंने तो सारी सच्चाई आपको बताई। सन्यासी बोला, तो क्या तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही थी? सेठ ने कहा, नहीं महाराज, वो भी सच बोल रही थी, लेकिन दोनों की सच्चाई में अंतर इतना है कि वो बोल रही थी जो उसके पास कुल मिलाकर है, और मैं वो बोल रहा था जो मैं अपने लिए करता हूँ। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मेरे कितने पुत्र हैं, तो जी हाँ, पत्नी के अनुसार मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन 2 पुत्र बहुत ही बदतमीज और नालायक हैं। वो हमारा ध्यान नहीं रखते। मेरी सेवा सिर्फ मेरा 1 पुत्र करता है, इसलिए मेरा 1 पुत्र ही मेरे काम आता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरा सिर्फ 1 पुत्र है। आपका दूसरा प्रश्न था कि मैं कितना कमा लेता हूँ। पत्नी के अनुसार ये सच है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी सारी कमाई सेवा में और सन्यासियों को दान देने में जाती है। साथ ही साथ बचा खुचा मेरे परिवार और रिश्तेदारों के लिए ही होता है, और जो मैंने धनराशि आपको बताई उसमें मैं अपना खर्च चलाता हूँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरी कमाई सिर्फ 20,000 है, क्योंकि उसी पैसे का उपयोग मैं अपने लिए कर पाता हूँ। बाकी मेरा कहाँ है? बाकी तो सब अन्य लोगों का है। फिर आपने मुझसे पूछा कि मेरी उम्र कितनी है, तो आपके अनुसार मेरी उम्र 70 वर्ष है, पर मेरे अनुसार 50 वर्ष से मैं दान पुण्य धर्म कर्म कर रहा हूँ, और ये धर्म कर्म दान पुण्य मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इसलिए मेरी उम्र 50 वर्ष है, क्योंकि जब से मैंने दूसरों की सेवा करना शुरू की तब से मैंने जीना शुरू किया। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि मेरी उम्र 50 वर्ष है। सेठ की ये बातें सुनकर सन्यासी को ज्ञान आ चुका था। सन्यासी सोचने लगा था कि बताओ, मैंने बिना पूरी बात जाने और समझे इसके प्रति अपनी धारणा ही गलत बना ली थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहा करते थे कि पहले पूरी बात सुनो, समझो, जानो और उसके बाद ही अपनी धारणा बनाओ। किसी भी व्यक्ति की आधी बात सुनकर उसके प्रति अपनी धारणा बनाना सरासर गलत है। जो व्यक्ति अकेला आया है वो अकेला ही जाएगा। लोग धन संचय के पीछे तो पड़े रहते हैं, लेकिन दान पुण्य आदि नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें दुख भोगना पड़ता है, उन्हें परेशानी बहुत होती है। दान पुण्य धर्म करने से जो आप अर्जित कर रहे हैं वो आप अच्छे कर्मों में लगा रहे हैं। इस वजह से आपके पापों का नाश भी हो रहा है, और आप अपना कमाया हुआ धन सही दिशा में लगा रहे हैं। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, पैसा तो आता जाता रहता है, आपके साथ जाता है वो आपके द्वारा किया गया दान पुण्य और धर्म कर्म। आपके साथ पैसा नहीं जाएगा, आपके साथ आपका अच्छा व्यवहार जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार रखिए और सबके प्रति अपनी धारणा सही बनाइए। कोई व्यक्ति जितना भी गलत हो, आप सही हो तो सब सही हैं। आप अपने देखने का नज़रिया बदलिए ताकि आपको सब अच्छा ही दिखाई दे। दूसरों में बुराई तो सबको दिखती है, लेकिन महान वो होता है जो दूसरों में अच्छाइयों को देख पाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी सीख दे गई है। एक ऐसी सीख जो किसी की भी जिंदगी को बदल सकती है। प्रकाश की तरफ बढ़िए, ज्ञान की तरफ बढ़िए।
और गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्तों का अनुसरण करिए। देख लीजिएगा, सफलता आपको एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। नमो बुद्धाय।